Dear students, our today's topic is law of conservation of energy. Law of conservation of energy states that whenever energy changes from one form to another form, the total amount of energy remains constant. According to this law of conservation of energy, जब एनर्जी चेंज होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रहता है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब एक जैसा रहता है, न उसमें कमी होती है न इसमें बढ़ोतरी होती है. एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता. तो होता क्या है, इट ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ये सिर्फ चेंज होता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ना तो खत्म होती है ना तो क्रिएट होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक इलेक्ट्रिक बल्ब की एग्जाम्पल ले लें, इलेक्ट्रिक बल्ब में देखते हैं उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है इट गेट्स चेंज फ्रॉम इलेक्ट्रिक एनर्जी टू लाइट एनर्जी, और साथ ही साथ कुछ वेस्ट होता है इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. लेकिन अगर आप इन टोटल देखोगे, जो टोटल एनर्जी होगा वो सेम ही रहेगा. जो टोटल एनर्जी होगा वो सेम ही होगा. इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होगी लाइट एनर्जी में, और साथ ही साथ कुछ एनर्जी वेस्ट होगी इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. बट अगर आप टोटल देखोगे, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी वो सेम ही रहे. इसी चीज को थोड़ा ठीक से समझने के लिए अगर हम एग्जाम्पल ले लें एक फ्री फॉलिंग बॉल की, हम कंसिडर करते हैं a ball of mass m lying on the ground is raised to a certain height h and is released to fall freely. कोई बॉल मान ले ग्राउंड लेवल पे पड़ी है, उसको जिसका मास m के बराबर है, उसको हम रेज करते हैं अप टू सर्टेन हाइट h, किसी h हाइट तक उसको हम रेज करते हैं, ग्राउंड से उठाते हैं. तो उसके बाद उसको क्या करते हैं, वहां से छोड़ देते हैं, रिलीज करते हैं, ताकि वो नीचे गिरने के लिए उसको रिलीज करते हैं. तो उस केस में क्या होगा, लेट अस सी. मान लीजिए ये बॉल है, इसको हमने यहाँ से ग्राउंड से उठाकर हाइट एज तक यहाँ तक रेज किया है टिल पॉइंट ए तक. तो अब इसमें क्या होगा, इसमें एनर्जी कैसे चेंज होगी और सेम टोटल एनर्जी कैसे सेम रहेगी. इस पॉइंट पे क्या होगा, इसकी हाइट एज तक होगी, और यहाँ पर जो होगा इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सबसे ज्यादा होगी, और वेलोसिटी इसमें नहीं होगी. तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट सपोज करते हैं, मान लीजिए वो 20 जूल के बराबर है. इस पॉइंट पे एट पॉइंट ए इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 20 जूल के बराबर है. और यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी होगी फॉर सम टाइम वो क्या होगी, 0 के बराबर. उसको रिलीज करने से पहले क्या होगी, 0 के बराबर. जब वेलोसिटी 0 होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो 0 जूल्स के बराबर होगी. अब टोटल एनर्जी देखेंगे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो हमारे 20 जूल के बराबर आएगा. इसी तरह से पॉइंट बी पर अब मान लीजिए बॉल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो थोड़ी कम होगी, मान लीजिए 15 जूल के बराबर है, और काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ेगी क्योंकि इसमें थोड़ी वेलोसिटी बढ़ेगी, मान लीजिए वो 5 जूल के बराबर. तो टोटल एनर्जी होगा 15 प्लस 5 वो 20 जूल रहेगा. अब मान लीजिए पॉइंट सी पर पहुंच गई. पॉइंट सी पर क्या होगा, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो थोड़ा और डिक्रीज होगी, मान लीजिए 10 जूल हो गई. तो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंक्रीज होगी, तो वो भी 10 जूल के बराबर होगी. तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल एनर्जी 10 प्लस 10 20 जूल के बराबर. अब मान लीजिए ये डी पॉइंट के पास पहुंच गई. डी पॉइंट पे क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो थोड़ा और डिक्रीज हो जाएगी, मान लीजिए 5 जूल, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, मान लीजिए 15 जूल. तो 5 और 15 क्या होगा, ये भी 20 जूल के बराबर आएगा. इसके साथ साथ जब ये पॉइंट ई पर पहुंचेगी, जस्ट अबव द ग्राउंड से मान लीजिए ऊपर, मान लीजिए ग्राउंड पर जस्ट अबव द ग्राउंड, तो वहां पर क्या होगा, जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बहुत डिक्रीज होकर 0 तक पहुंच जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसकी 20 जूल तक पहुंचेगी. और जब आप टोटल एनर्जी देखोगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बॉल की, तो होगी 0 प्लस 20, तो वो 20 जूल के बराबर होगी. अब जो आपने इस एग्जाम्पल में देखा, जो एनर्जी इज चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में हर पॉइंट पे एक चीज इंक्रीज हो रही है और दूसरी डिक्रीज हो रही है. जितना जैसे जैसे बॉल नीचे की ओर आ रही है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है. लेकिन आप सब पॉइंट्स पे देख रहे हो जो टोटल एनर्जी है दैट इज 20 जूल. हर किसी पॉइंट पर ये डिक्रीज हो रही पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी वो सेम रह रहा है. तो इसीलिए फ्रॉम अबव वी सी at every point energy is
transferred from potential energy to kinetic energy, but total energy of the ball remains same, that is 20 जूल के बराबर हर पॉइंट पे रहती है। तो ये एक एग्जाम, सो एनर्जी इज कंजर्व्ड इन दिस केस। तो आप देख रहे एनर्जी क्या है, कंजर्व है, क्योंकि ना तो इसमें कोई एनर्जी बढ़ रही है ना घट रही है, इट इज रिमेनिंग सेम। सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।